रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका जो वो काफ़ी थ्रेट एक्सपोज़ नेताओं में आते हैं। मतलब कि उनको उनके जान को काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। जब से यूक्रेन युद्ध बढ़ा है, तो और भी ज़्यादा हो गया है और चूँकि वो इस्लामिक चीज़ों को लेकर के भी काफ़ी बयान ऐसे दे देते हैं, तीखे बयान, तो उनके ऊपर उनको मारने के लिए काफ़ी लोग आगे हो गए हैं। दूसरी बात, जो ये जिस दिन वो आए, कल शाम को वो भारत आए, तो जिस विमान से वो आए 6 घंटे का वो रास्ता था और उस रास्ते में ये विमान 2 विमान रास्ते में थे। मतलब इसका एक क्लोन विमान भी था जिसका कोई भी एक्सपोज़ नहीं किया गया था कि जो रूसी राष्ट्रपति हैं वो किस विमान में बैठे हैं। अच्छा मैं बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि वहाँ पे 2 विमान, जो उनके विमान का नाम भी कहा जाता है फ्लाइंग क्रेमलिन है, वो 2 विमान वैसे चल रहे थे। पूरी हवा में जब तक वो जो रूट था रशिया से भारत तक का, वो 2 विमान एक साथ एक समय पे चल रहे थे और जो उसके ट्रांसपोर्टर थे वो समय-समय पे बदलते जाते थे। मतलब एक चालू होता था तो दूसरा बंद हो जाता था, एक चालू होता था तो दूसरा बंद हो जाता था, जिससे रशिया के राष्ट्रपति का सटीक समय और सटीक जगह पता नहीं चल पाता था। ये उनके एक तो वो थ्रेड एक्सपोज़ नेताओं में होते हैं, तो उनका लोकेशन एक्सपोज़ ना हो, कोई भी उनके ऊपर हमला ना कर सके, इस वजह से ये किया गया और इसको ट्रैक करने के लिए लोगों के अंदर और उत्सुकता बढ़ गई कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? अलग-अलग विमान अलग-अलग समय पे चेंज हो रहा है, रशिया के राष्ट्रपति किस समय किस विमान में है, लोग इसको जानने के लिए और उत्सुक हो गए। तो उन्होंने क्या किया, फ्लाइंग रडार 24 एक साइट है जिस पे उसका पता लगाया जा सकता है, तो अच्छा। लोग उस पे हमेशा एक्टिव रहे और जब तक पुतिन भारत में लैंड नहीं हो गए, तब तक उनका लोकेशन एक्सपोज़ नहीं किया गया और जैसे ही वो लैंड किए शाम को भारत में, तो उसके बाद फ्लाइंग रडार 24 ने भी ये ऐलान कर दिया कि जो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन हैं, उनका हुँ। विमान सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले विमानों में रहा